क्या हाल है दोस्तों। आज आप पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात करेंगे। कुछ समय में बहुत कुछ बातें आपको बता के जाऊंगा मैं। पहले तो हमें पता होना चाहिए जो पृथ्वीराज राजसो है वो क्या है। पृथ्वीराज राजसो मेरे भाई एक महाकाव्य है। किसने लिखी है ये काव्य? ये चंद्रबरदाई है, जो पृथ्वीराज चौहान के कवि थे। इवन वो एक दूसरे साथ में ही पढ़ते थे, एक दूसरे दोस्त थे, वे साथ में पढ़ते थे। एक बन गया राजा, एक बन गया उसका कवि। उसने पृथ्वीराज राजसो लिखा था चंद्रबरदाई ने। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान की बात करें तो हम जो उसकी जो पत्नी थी संयोगिता उसकी पत्नी थी, और संयोगिता के पिता कौन थे? जयचंद। और जयचंद को एक उपाधि दी गई है, गद्दारों में गद्दार जयचंद गद्दार। मोहम्मद गोरी का दुश्मन कौन था? पृथ्वीराज चौहान का दुश्मन कौन था? मोहम्मद गोरी। और जैसा कि आपको पता ही होगा, पृथ्वीराज चौहान ने 2 लड़ाई लड़ी थी मोहम्मद गोरी के साथ। पहली लड़ाई लड़ी थी 1151 में, तहरीन की लड़ाई। दूसरी लड़ाई लड़ी थी 1152 की, तहरीन की लड़ाई। पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और उन्होंने मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया था, जाने दिया कि जाओ तू जी ले ज़िंदगी जा। दूसरी लड़ाई हुई जिसमें जयचंद भी साथ था मोहम्मद गोरी के, उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनको जेल में डाला गया। और इतना उनके साथ अत्याचार किया मोहम्मद गोरी ने कि मेरे पास शब्द नहीं है वो चीज़ कहने का। लेकिन आखिरी में क्या हुआ सबको ही पता है। फिल्म आपने देखी होगी अक्षय कुमार की, नहीं देखी तो देख लेना। जब फिल्म में आपको नहीं देखनी तो यूट्यूब पे एक पृथ्वीराज चौहान पे गाना बनाया है बहुत अच्छा, तो वो आप सुन लेना। उसमें एक दोहा बोलता है चंद्रबरदाई, वो दोहा मुझे याद नहीं है। उस दोहे के कारण पृथ्वीराज चौहान ने उनका आँख फोड़ दिया था, इसके बावजूद भी उन्होंने मोहम्मद गोरी के सीने पे तीर मार के उसको वहाँ पे ख़त्म कर दिया। बाद में मोहम्मद गोरी और उसके जो मित्र थे कवि चंद्रबरदाई, उन्होंने एक दूसरे को आप छुरी मार के वह मर गए। कोई और न मारे, इसलिए उन्होंने खुद अपनी जान ले ली। और जयचंद की बात करें तो हम जयचंद क्यों पृथ्वीराज चौहान का दुश्मन था? पृथ्वीराज चौहान का दुश्मन इसलिए था क्योंकि जो संयोगिता है जयचंद की बेटी, उसकी जब शादी हो रही थी तो बहुत बड़े बड़े राजा आए थे, शक्तिशाली राजा आए थे। तो उसके जो पिता थे जयचंद, संयोगिता से बोलती है कि संयोगिता से कहते हैं कि किसी के भी गले में वरमाला डाल ले, उसके साथ तेरा शादी हो जाएगी। तो संयोगिता क्या करती है कि वह बाहर एक पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति होती है, वहाँ पे जाके वह पृथ्वीराज चौहान को माला डाल देती है। जो यह खबर जब पृथ्वीराज चौहान को पता चलता है तो वह राजा वो दरबार में आता है जयचंद के, और उसकी बेटी को उठा के लेके चला जाता है। तो इस खुंदस थी ये बात को, जयचंद को खुंदस थी, इसलिए वह मोहम्मद गोरी से मिल गया। आखिर में पृथ्वीराज चौहान को मरना पड़ा। और संयोगिता भी इस वियोग में वह भी अपना प्राण त्याग गई थी कि मेरा पति मर चुका है तो मैं भी अब जीने का कोई बात ही नहीं बनती, तो वो भी अपना प्राण त्याग देती है। इसलिए जब गद्दारों की बात होती है तो जयचंद का बहुत बड़ा पहले पे नाम दिया जाता है, इसलिए इनको उपाधि दे रखी है कि गद्दारों में गद्दार जयचंद गद्दार। तो ये थोड़ी सी बातें थी। धन्यवाद।